मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, फ्रेंड्स, फेलोज एंड कंट्रीमैन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू टुडे फ्रॉम दिवाकर। नमस्कार, सलाम, आदाब आप सभी को मेरी ओर से। आज कई महीने बाद फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबके सामने एक अनोखा और छोटा सा कार्यक्रम लेके। इस शो को दिसंबर 24 तारीख को होना था, मगर वो आज ही हो पाया है। आप सोचेंगे दिसंबर 24 क्यों? वैसे तो दिसंबर 24 अपने आप में एक बहुत ही पाक दिन है। क्रिश्चियनिटी में तो इसे एक बहुत आशा का दिन माना जाता है, क्योंकि इस रात को ही जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे बेथलेहम में। मगर एक और ख़ास बात है दोस्तों, दिसंबर 24 हमारे प्रिय मोहम्मद रफ़ी साहब का भी जन्मदिन है। तो खास हो ही गया ये। तो मैंने सोचा कि मोहम्मद रफ़ी जी के बर्थडे की यादगार में एक छोटा सा ये प्रोग्राम रखूं। इसका नाम है एहसास-ए रफ़ी, और ये एहसास-ए रफ़ी एक तरह से एक अनुसंधान है, एक एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए रफ़ी साहब के गाने कोशिश करने में। तो इसे एक कोशिश ही समझिएगा, इसे एक परफॉर्मेंस ना समझिएगा। और ये मैंने क्यों किया ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो हुआ यूं दोस्तों कि अगस्त में मेरे शो करने के बाद कुछ दिनों बाद ही मेरे अच्छे दोस्त आलोक सहदेव, जो म्यूजिक ऑन चैनल के फाउंडर भी हैं, उन्होंने मुझे रफ़ी साहब का एक प्रोग्राम के कंपेयरिंग की जिम्मेदारी दे दी और उसमें एक गाना भी गाने को कहा। तो उस कंपेयरिंग के सिलसिले में मैंने रफ़ी साहब की 3 बायोग्राफीज पढ़ी और उनके कई सारे खास गीत मैंने सुने। और जो गाना मैंने अपने लिए चुना वो भी एक बहुत रेयर और टफ सॉन्ग था, बहुत टफ सॉन्ग था मेरे लिए। मैंने किसी न किसी तरह उसको कर दिया। मगर वो शो होने के कई दिन बाद तक मुझ पे रफ़ी जी की आवाज़ का बहुत असर रहा। उनकी लाइफ की स्टोरीज और उनके गाने का जो अंदाज़ और उनके जो गले में जो दर्द और एक पाक आवाज़ है, वो उसने मेरे को बहुत ही आकर्षित किया। तो मैं ये इस सोच में काफ़ी गिल्टी भी फील करता था, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मैं किशोर जी को अपना भगवान मानता हूँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप में से जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप लोगों में से मेरे बहुत करीब हैं, आप लोग जानते हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि किशोर जी मुझसे बात भी करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मैं एक दिन किशोर जी ने, मुझे लगा कि कुछ मुझसे कहा। उन्होंने क्या कहा ये आप सुन लीजिए। बोले, क्या सोच रहा है रे? मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है मैं दल बदलू तो नहीं हो गया हूं। तो ले, मैं एक खास बात तुझसे कहता हूं। गौरी कुंज में मेरे कमरे में 2 तस्वीरें लगी होती थी, एक कुंदन लाल सहगल जी की और दूसरी मोहम्मद रफी की। तो तू कुछ गलत नहीं कर रहा है। जो तू मेरे गाने गाता है ना, खुशी से और मगन होके ऐसा ही होना चाहिए। वो दिन कभी नहीं आना चाहिए कि तू सोचे या कोई और तुझसे कहे कि तू मेरे गाने मजबूरी में गाता है। तो जा रफी जी के भी गाने तैयार कर। वो दिन आना चाहिए जब तू मेरे गाने मेरे अंदाज में और रफी जी के गाने उनके अंदाज में एक ही शो में करे। चाल लग जा तैयारी में। दोस्तों, किशोर जी के आशीर्वाद के साथ मैंने ये कोशिश शुरू की। मैं बहुत मायूस हुआ इस कोशिश में। मैं भी इतना ही उत्सुक हूँ जितना आप हैं, तो इसीलिए ये कार्यक्रम एक कोशिश के रूप में मैं आपके सामने लाया हूँ। तो मैंने आज आपके लिए 6 गाने तैयार किए हैं मोहम्मद रफ़ी के। मगर इसको सुनने से पहले आपको बेस लाइन तो सुनना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत एक ऐसे गाने से करना चाहता हूँ जिसमें किशोर जी और रफ़ी जी दोनों ने गाए। चलिए सुनते हैं ये पहला गीत, तुम बिन जाऊं कहाँ।
बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, बड़ी जहाँ चाह तुम्हारी सज गई महफिल, महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है दिल तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। मैं बहुत मायूस हुआ इस कोशिश में, और जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको मालूम है ये बात, क्योंकि आप सब म्यूज़िक को बहुत बारीकी से सुनते हैं, इसीलिए मैंने ये आपसे शेयर करने का विचार। किशोर जी और रफ़ी जी के जो गाने के अंदाज में इतना बड़ा फ़र्क है। एक मोटी तौर पे बोलूँ तो फ़र्ज़ कीजिए आप एक 1 इंच का पाइप है, उसमें जितना पानी आप निकालते हैं उसको आपको आधे इंच के पाइप से निकालना है, ये फ़र्क है। पूरी की पूरी रीवायरिंग करनी पड़ती है रफ़ी जी के गाने गाने को। मैंने इस प्रोग्राम के लिए जो गाने सेलेक्ट किए उसमें से सबसे पहला गाना है एक बहुत ही चुलबुला गाना, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। गाने का नाम है दीवाने का नाम न पूछो। नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना और चाहे फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, छोड़ो बात तो मानो,
पहचानो, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, और चाहे फिर न मिलना, और चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, अरे चाहे फिर न मिलना, चाहे फिर न मिलना। ये पेरिस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी, रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, हो चाहे फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। इस कोशिश में मुझे दो लोगों ने बहुत मदद की। एक तो वसुंधरा मेरी डॉटर, जो एक बहुत ही उम्दा सिंगर है और उससे भी बढ़कर एक बहुत बढ़िया वोकल ट्रेनर है, जो आजकल के उभरते कुछ बॉलीवुड सिंगर्स को भी ट्रेन कर रही हैं वोकल टेक्निक्स में। उसने मेरी बहुत मदद की। और एक और शख्स ने मेरी बहुत मदद की, वो है हमारी दोस्त शैलजा, जो एक मुकम्मल सिंगर भी हैं और एक बहुत ही अच्छी इंसान। उन्होंने मेरी कोशिशों में बहुत मेरा साथ दिया, मेरी सारी गलतियां और मेरी सारी जो लिमिटेशंस उन्होंने ऑब्जर्व की और समझी मेरे साथ, और उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड भी किया धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, अगला गाना जो मैंने इस प्रोग्राम के लिए चुना है वो एक बहुत खूबसूरत डुएट है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने गाया है इसको, फिल्म तलाश। तो मेरे साथ इस गाने को गा रही है शैलजा। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले से दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लटिए तुम्हारा, मुखड़ा छुपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा,
मुश्किल था एक तो पहले दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लटिए तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसे न बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। हाय पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। दुनिया न देखे धड़के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो। तन थरथराए उंगली हमारी, देखो पिया न मरोड़ो। दुनिया न देखे धड़के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो। तन थरथराए उंगली हमारी, देखो पिया न मरोड़ो। यूं न सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से हिरकती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से हिरकती जाओ मिलने का कोई वादा। ये मेरा घर है तुम्हारा जन्म। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। हाय पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। दोस्तों, तो आज के प्रोग्राम के लिए जो अगला गाना मैंने आपके लिए चुना है, ये राजा मेहंदी अली खान की लिखी हुई है, मदन मोहन जी की कंपोस्ट गज़ल है। इसके ट्रैक्स मुझे कहीं मिले नहीं, तो मुझे अपने आप कीबोर्ड में इस गाने को बजाना पड़ा। गाने का नाम है मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। रफ़ी जी की आइकॉनिक स्टाइल इसमें नज़र आती है। मुझे कोशिश करने में बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आए ये कोशिश। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। मैं निगाहें तेरे
जा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आंखों ने, तेरी आंखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे मैं निगाहें। शौक नजरे ये शरारत से न बाज आएगी, कभी रूठेगी, कभी रूठेगी, कभी मिलके पलट जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, तुझसे निभ जाएगी। मैं इनसे निभाऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। उठ गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे मैं निगाहें। तो अगला गाना जो है वो भी एक बहुत खूबसूरत सा डुएट है। इस फिल्म का नाम है कारवां और गाने का नाम है कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। ये गाना मैंने शैलजा के साथ कोशिश की है। सो प्लीज लिसन टू कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। सुनिए मार सुटिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मुझे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का। इस मस्ती में सोचे न क्या कर डालूं हाल वही संभाल।
मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारी चलता जारी भैया नारी है, गरबा तुम्हें लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। हाय तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। ओ साथिया ओ बेलिया। दोस्तों, जो अगला गीत मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया आज के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। 1962 उन दिनों बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम हुआ करता था B.R. चोपड़ा प्रोडक्शंस। तो रफ़ी जी उनके सारी फिल्मों में गाते थे। तो 62 में कुछ ऐसी बात हुई कि B.R. चोपड़ा जी ने रफ़ी साहब से कहा कि आप आइंदा सिर्फ B.R. चोपड़ा प्रोडक्शंस के लिए ही गाएंगे और कहीं नहीं गाएंगे। तो रफ़ी साहब ने ये सुना और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इंडस्ट्री में हूँ और इंडस्ट्री में मुझसे जो भी गवाएगा मैं गाना चाहूँगा। तो B.R. चोपड़ा खफा हो गए और उन्होंने रफ़ी जी को कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ आपको कौन काम देता है, और ये भी चैलेंज करता हूँ कि मैं एक दूसरा मोहम्मद रफ़ी खड़ा करने वाला हूँ। रफ़ी साहब हंस के चल दिए और फिर रवि जो म्यूजिक कंपोजर हैं वो B.R. चोपड़ा कैंप के थे। तो रवि जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया नया ऑल्टरनेट ढूंढो मोहम्मद रफ़ी का, और वो ऑल्टरनेट थे महेंद्र कपूर, जैसे हम जानते हैं, जो रफ़ी जी के शागिर्द भी थे और उनके भक्त भी थे। तो इसीलिए महेंद्र कपूर जी को आपने देखा होगा प्राय सभी B.R. चोपड़ा फिल्म्स में उन्होंने गाया। 2-3 साल हो गए इस बात को, और फिर पिक्चर बनी थी वक्त।
वक्त के सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, महेंद्र कपूर और बाकी लोगों ने गाए थे, मगर एक टाइटल सॉन्ग रह गया था। और रवि ने बी आर चोपड़ा से कहा, देखिए हम लोग 2-3 साल से जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, महेंद्र कपूर है तो बहुत बढ़िया आवाज, मगर जो बात रफ़ी साहब में है वो किसी में नहीं है। तो ये टाइटल सॉन्ग वक्त का जो है, ये अगर गाएगा कोई तो रफ़ी जी ही गाएंगे। और बी आर चोपड़ा ने भी फिर गाने को भी सुना और ये महसूस किया कि ये गाना वाकई रफ़ी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता। तो दोस्तों, ये गाना ऐसा गाना है जिसमें रफ़ी साहब की हाई रेंज का बहुत क्लियर प्रदर्शन मिलता है। गाने का नाम है वक्त से दिन और रात। जो मेरे साथ इस तैयारी में जुड़े हुए थे वो जानते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से इस गाने को निभाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश ठीक लगी हो। तो वक्त फिल्म का ये गाना सुनते हैं, चलिए। बस्ती थी जिसमें खुशियाँ आज है मातम, वक्त लाया था बहाने, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज। वक्त की गर्दिश में है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश में है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त कांटों का है ताज, वक्त कांटों का है ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम,
शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कोशिशें? आप इसे कोशिश ही समझिए, बहुत बड़ी मंजिल की ओर मेरा एक पहला छोटा सा कदम है अपनी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ। और बस मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस कोशिश में। मैं कहीं पहुंचूं ना पहुंचूं इसकी मुझे फिक्र नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी मेहनत और शिद्दत पे भरोसा है और मैं इस कोशिश को जिंदगी भर निभाता रहूंगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया इस शो के आखिरी गीत का। इस आखिरी गीत के बारे में मैं क्या बताऊं, आप कुछ सुनिए सीधे नौशाद जी की आवाज में इस गाने के बारे में वो क्या कहते हैं। अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। एक गजल मैंने बनाई फिल्म हब्बा खातून के लिए, जो फिल्म बन नहीं सकी। मोहम्मद रफी साहब को जब मैंने बुलाया और ये गजल सुनाई तो मैंने देखा वो रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ रफी साहब? कहने लगे राग पटदीप में ये आपने गजल बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल जो गाने मैं गा रहा हूं ये मुझसे गवाए जा रहे हैं, वो सिर्फ गले तक उतरते हैं, दिल तक नहीं उतरते। क्या हो गया है जमाने को? मैंने कहा जाने दीजिए, छोड़िए, आप जज्बात में पड़ गए, चलिए रिहर्सल कीजिए। रिहर्सल की उन्होंने, कई दिन तक रिहर्सल करते रहे। फिर जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना रिकॉर्ड होने के बाद मोहम्मद रफी साहब फिर मुझसे लिपट कर रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया आपको आजकल, ज्यादा जज्बाती हो गए आप, चलिए पैसे ले लीजिए इसके। कहने लगे पैसे मैं नहीं लूंगा इसके। क्यों? फरमाने लगे कि जो ये गाना मैंने गाया, ये गाना गाकर जो मुझे खुशी नसीब हुई है वो पैसे से थोड़ी पूरी होगी, पैसे से कहीं ज्यादा ये खुशी है। मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, ये कहते हुए वो चले गए साहब। और इत्तेफाक ये था कि उनकी जिंदगी का मेरे साथ ये आखिरी गाना था, ये आखिरी गजल थी। गा रहा था बज़्म में बैठा हुआ वो एक गजल, कर रहा था शायरी को रूह मौसीकी में हल। इस धुन को लेकर मलयालम में एक और गाना बना था जो यशुदास ने गाया है। वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ। रफी जी का गाना तो ये रिलीज ही नहीं हुआ था, मगर यशुदास जी का वो गाना सुपर हिट हुआ। तो हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि उसी धुन को हिंदी वाला वर्जन और कुछ मलयालम वाला वर्जन भी आपको सुनाए। तो रफी साहब का पोर्शन जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ और यशुदास का जो पार्ट है वो शैलजा जी गाएंगी। हम आशा करते हैं कि आपको ये कोशिश हमारी अच्छी लगे। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। अनुराग लो
पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया। फूलों ने दुआएं दी, तारों का सलाम आया, तारों का सलाम आया। आप आए तो महफिल में, आप आए तो महफिल में नगमों की बारात आई। अनुराग लोल गात्री वरवाई नील रात्रि। स्वरहीन वीणयिल्नी श्रुतिमीटि मञ्जुवाणी। ఈ మారముఖం చేతు సురలోకమును తీర్తు, సురలోకమును తీర్తు. ఉదిరన్ను మందం మందం, ఉదిరన్ను మందం మందం. ద్వితి నిర్ముఖారవిందం అనురాగ లోల గాత్రి వరవాయి నీల రాత్రి. चेहरे पे तबस्सुम ने एक नूर सा छलकाया। क्या काम चरागों का जब चांद निकल आया, जब चांद निकल आया। लो आज दुल्हन बनके, लो आज दुल्हन बनके पहलू में हयात आई। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मुझे ये नहीं मालूम आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी। जैसी भी लगी हो, इसे एक तो कोशिश ही समझिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा कदम है। आप सबके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं अपनी कोशिश बरकरार रखूँगा और मंजिल बहुत दूर है, मगर मेरे हौसले भी बुलंद हैं। तो आप सबसे विदा लेता हूँ। Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Stay safe, stay blessed. Keep your musical pursuits on, because music is life. Signing off, Divakar. And a huge thanks to Shailaja for helping me put together this show.